हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे 5.8 एक्सरसाइज हमारे 5th चैप्टर की, जो कि है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। हम क्या कर रहे हैं, शेप्स को समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम अब करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें ये पूछा है कि आप बताओ कि इनमें से कौन सा पॉलीगन है और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले इस फिगर में पूछा है कि क्या ये पॉलीगन है, तो हम कहेंगे नहीं, ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है, ये ओपन है। अगर ये क्लोज्ड होता तो ही हम उसको पॉलीगन बोल सकते थे। पॉलीगन की कंडीशन होती है कि वो क्लोज्ड होना चाहिए, जैसा कि सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ पार्ट में कि क्या ये पॉलीगन है, तो हाँ ये पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड है। अब देखो, इसकी एक और कंडीशन होती है कि इसके अंदर साइड्स होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। हमारा जो पार्ट है इसमें सर्कल दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि क्या ये पॉलीगन है, तो इस क्योंकि ये क्लोज है। अगर आपकी पहली शर्त को देखें तो कि पॉलीगन क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तो ये तो क्लोज है। तो क्या अब बताओ कि क्या ये एक पॉलीगन है, तो इसको भी हम कहेंगे नहीं, ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो कोई साइड ही नहीं होती। ठीक है, फिर ये कहता है कि चलो ठीक है, आपको मैं एक और फिगर देता हूँ। अब ये बताओ कि ये जो डी पार्ट है कि क्या ये एक पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो देखो ये क्लोज भी है, साइड भी है। तो अब बताओ कि क्या ये पॉलीगन है, तो अब इस केस में भी ये पॉलीगन नहीं है। तो पूछोगे क्यों, क्यों नहीं है पॉलीगन? क्योंकि देखो ये दो साइड तो दो लाइन से मिलकर बनती है, लेकिन ये साइड जो है लाइन से मिलकर नहीं बनती, ये आर्क से मिलकर बनी है। आर्क किसको बोलते हैं? सर्कल का एक पार्ट। इसीलिए तो सर्कल को हमने पॉलीगन नहीं बोला, क्योंकि इसके अंदर कोई साइड ही नहीं है, कोई लाइन से मिलकर बना ही नहीं है। ये लाइन से मिलकर बना है, लेकिन ये वाली साइड फिर से आर्क आ गई। इसकी आर्क आने की वजह से ये लाइन नहीं आई, तो इसलिए ये भी क्या है, एक पॉलीगन नहीं है। ठीक है, अब ये कहता है कि ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे पूछा है कि मैंने आपको पॉलीगन दे दिया, मैंने शेप दे दी, अब आप बताइए कौन से टाइप का पॉलीगन है, यानी आपको इसके नाम बताने हैं। तो देखो, सबसे पहले ये वाली शेप दी, इसकी साइड देखो कितनी है, 1 2 3 4। 4 वाले को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। तो क्या आएगा इसका आंसर, क्वाड्रिलेटरल। फिर इन्होंने हमें ये पॉलीगन दी, क्योंकि ये भी सारी लाइन से मिलकर बनी है। अब पूछा है कि बताओ ये कौन सा पॉलीगन हुआ, तो इसको बोलते हैं हम ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। फिर उन्होंने हमें ये शेप दी। अब पूछा है कि इनका क्या नाम है, तो हम देखो साइड काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 वाले को हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। तो ये क्या हो गया, पेंटागन हो गया। फिर इन्होंने हमें एक और शेप दी और पूछा कि बताओ अब ये कौन सा पॉलीगन है, तो इसकी भी हम साइड काउंट कर लेंगे। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वाले को हम बोलते हैं ऑक्टागोनल। ठीक है, क्या है ये, ऑक्टागन है। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड पे जाने से पहले मैं आपको पीछे एक पेज 107 पे आपको देखना है। ये यहाँ पे आपको नाम दिए हुए हैं पॉलीगन्स के, उनकी साइड बताई हुई है और उनका फिगर भी ड्रॉ करके दिखा रखा है। तो ये आपको देखना है अच्छे से, इससे आपके वो वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो, ट्रायंगल ये होती है, क्वाड्रिलेटरल इन्होंने बताया, जिसकी 4 साइड हो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। पेंटागल जिसकी 5 साइड हो उसको पेंटागल, जिसकी 6 साइड हो उसको हेक्सागोनल, और जिसकी 8 साइड हो उसको ऑक्टागोनल बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑक्टागन है ये। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो उस वाले टेबल से हमारे ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड टेबल पे, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है कि एक रेगुलर हेक्सागन लो, एक हेक्सागन बनाना है हमें, और इसकी जो वर्टिसेस है, उनको वर्टिसेस होते हैं ये जो दो लाइन मिलती हैं जहाँ पे इसकी मीटिंग पॉइंट को वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, यानी कॉर्नर बोल दो जिसको। तो उस कॉर्नर से मिला के आपको एक ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, और ये भी बताना है कि वो ट्रायंगल है कैसी। ठीक है, तो देखो ये इसका रफ स्केच है। ठीक है, पेंटागनल है, 1 2 3 4 5, सॉरी हेक्सागोनल बताया था, 1 2 3 4 5 6 साइड है। तो इनके वर्टिसेस से मिला के हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। तो देखो ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दी। अब ये पूछा कि ये कौन सी ट्रायंगल होती है, तो हमेशा याद रखना कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। हेक्सागोनल से हमेशा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल निकल के आएगी, क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलो, इन्होंने कहा है कि एक रेगुलर ऑक्टागोनल बनाओ। ठीक है,
ये स्क्वेयर पेपर पे बोला है, लेकिन आप सिंपल अपने कॉपीज में बना सकते हो। और इसके वर्टिसेस को मिला के आपने एक क्या बनानी है, एक रेक्टेंगल बनानी है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखो, ये मैंने ऑक्टागोनल बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड का ऑक्टागोनल हो गया। और इसके आमने सामने वाली इनको हमने वर्टिसेस को मिला दिया, तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल। क्या इससे मिल सकता था, नहीं, हमें रेक्टेंगल सिर्फ ऑक्टागोनल शेप से ही मिलेगा। ठीक है, वो हमें शेप कि क्या करवा रहा है, अंडरस्टैंडिंग, मतलब उनको समझने का तरीका बता रहा है कि ये ऑक्टागोनल है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल किसके अंदर बन सकता है, ऑक्टागोनल के अंदर बन सकता है। ट्रायंगल किसके अंदर बन सकती है, पेंटागोनल के भी अंदर बन सकती है, किसी भी शेप में बन सकती है। ठीक है, लेकिन ऑक्टागोनल में रेक्टेंगल ही बनेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने हमसे कहा है कि एक डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन एनी टू वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। एक डायगोनल क्या होगा, पॉलीगन के किसी दो वर्टिसेस को ज्वाइंट करने से बनेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, एक रफ स्केच बनाना है पेंटागन का और उसके डायगोनल को शो करना है। हमें बताना है कि उसके डायगोनल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, एक पेंटागन बनाना है। पेंटागन जिसकी कितनी साइड हो, 5। तो देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, उनको नाम दे देना है ABCDE। अब हमें इनका क्या दिखाना, डायगोनल कौन कौन से हैं। देखो A से D को मिट किया तो AD हो गया, E से B मिला दिया तो EB भी इसका डायगोनल हो गया, A से C को मिट किया तो AC भी इसका डायगोनल हुआ, और D से B को मिला तो BD या DB भी इसका क्या हुआ, डायगोनल हुआ। तो इनको हमने चारों को नाम भी दे दिए। ठीक है, तो ये थी हमारी 5.8 एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5.9 एक्सरसाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।